हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान। दिस इज शिवाशीष दास। आज का ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज क्लास 10 असम बोर्ड के HSLC का रिजल्ट पब्लिश हुआ है और खुशी की बात है कि इंग्लिश ज्ञान के 131 स्टूडेंट्स में से 113 स्टूडेंट्स को ही लेटर मार्क्स मिले हैं। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि आउट ऑफ दोज 113 स्टूडेंट्स 37 स्टूडेंट्स को 90 प्लस मार्क्स मिले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मोर ओवर एक और खुशी की बात है जो कि एक्चुअली सबसे बड़ा है, वो है कि टोटल सभी स्टूडेंट्स में से 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टेट हाईएस्ट मार्क्स मिला है। दैट इज 100 आउट ऑफ 100 मिला है इंग्लिश में। यस, 100 आउट ऑफ 100 मिला है इंग्लिश में। एक है नाजिफा खानम और दूसरी है तस्नीम। इन दोनों को स्टेट हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। ऑल्सो माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने लेटर मार्क्स स्कोर किए हैं, 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। और मैं उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन जो उनके एक्सपेक्टेशंस थे, एक्सपेक्टेड मार्क्स उनको नहीं मिले। आप लोगों को दिल छोटा करने की कोई भी वजह नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये बस आपके लाइफ का फर्स्ट मेजर एग्जाम है। ऐसे कई एग्जाम्स सामने आने वाले हैं। द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज दैट यू कीप ट्राइंग। आप सभी को ट्राई करते रहना है। ऐसे एग्जाम्स आते रहेंगे। द थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड गिव योर 100% एफर्ट। सो आप कई सोच रहे होंगे, कई स्टूडेंट्स के, जिन स्टूडेंट्स ने आज अच्छे रिजल्ट्स किए हैं, उनका सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ देयर गुड मार्क्स? तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि द सीक्रेट इज दैट देयर इज नो सीक्रेट। ऐसा एक्चुअली कोई भी सीक्रेट नहीं है जिस सीक्रेट को अगर मैं शेयर करूँ तो आप सभी को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन देयर इज ए मेथड। कोई सीक्रेट नहीं है, यस, लेकिन देयर इज ए मेथड विद द हेल्प ऑफ विच आप सभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आप सभी को टेक्स्ट बहुत ही थॉरोली पढ़ना होगा। चाहे वो पोएम हो या फिर प्रोज हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो द टेक्स्ट वेरी थॉरोली। ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द टेक्स्ट यू शुड रीड इट प्रॉपरली। बिकॉज आजकल जैसा कि आप सभी को पता है 45 मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। एंड इफ यू फॉलो द टेक्स्ट एंड इफ यू प्रिपेयर सम की पॉइंट्स फ्रॉम दोज टेक्स्ट, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको बहुत हेल्प होगा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड फॉलो द टेक्स्ट वेरी थॉरोली। सेकंड थिंग इज दैट आफ्टर यू गो थ्रू द नोट्स, आफ्टर यू प्रिपेयर द नोट्स, उसके बाद आपको नोट्स लिखने भी है। यस, हमको कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, ये आंसर तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बिकॉज वी नो हाउ टू राइट दिस थिंग। लेकिन एग्जाम में जाके वही आंसर हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा लिखने में, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग दिस आंसर। सो हमको ये मेक श्योर करना होगा कि यस, आफ्टर वी लर्न एन आंसर, आफ्टर वी प्रिपेयर एन आंसर, वी हैव टू राइट इट। हमको वो लिखना होगा सो दैट हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना हो, हमारा लिखने का स्पीड भी अच्छा रहे, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड हाउ टू राइट दैट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज दैट हमको ग्रामर प्रैक्टिस करना होगा। एटलीस्ट एवरी डे फ्रॉम 30 मिनट्स टू 1 आवर एटलीस्ट हमको इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस करना होगा। बिकॉज अगर हम ग्रामर के टॉपिक्स आज प्रैक्टिस करते हैं लेकिन 2 दिनों के लिए प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन थर्ड डे को हमको ऐसा फील होगा कि हम लोगों ने कुछ रूल्स, कुछ टॉपिक्स हम भूल गए हैं। सो द थिंग इज दैट वी शुड स्क्वीज आउट टाइम। हमको टाइम निकालना ही होगा कि कैसे भी करके हमको एटलीस्ट 30 मिनट्स या 1 आवर डेली ग्रामर के टॉपिक्स प्रैक्टिस करने होंगे। टॉपिक्स कौन से प्रैक्टिस करना होंगे? हमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से वो टॉपिक्स ढूंढ के लाना होगा कि हमको यस, ये टॉपिक्स प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमें प्रैक्टिस करना होगा। इनफैक्ट जो क्वेश्चन आंसर्स है हमारे प्रोज या फिर पोएट्री सेक्शन से, उनको भी हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमें फॉलो करना होगा और उन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हमें प्रिपेयर करना होगा सो दैट वी आर एबल टू आंसर। बिकॉज 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, 9 out of those 10 questions will be from previous year's questions. So these questions are very important. At least 10 to 12 years के previous year's questions को आप सभी को
सॉल्व करना होगा. दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन गेट गुड मार्क्स. द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट. हमको एक रूटीन फॉलो करना होगा कि यस हमको हर रोज ये पढ़ना है, मतलब इतने टाइम तक और ये टॉपिक हमको पढ़ना है. वी हैव टू फॉलो दिस रूटीन थ्रू आउट द ईयर. बिकॉज अगर हम मई मंथ में एक चीज़ पढ़े और अगर हमने 2-3 महीने छोड़ दिए, ये रिवाइज नहीं किया, जब हम अगस्त या सितंबर में ये सब निकाल के पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि दैट थिंग इज ऑफ नो यूज टू अस बिकॉज हम सब कुछ भूल चुके होंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक रूटीन से फॉलो करें और हम जो चीज़ें हम लोगों ने पहले याद किया हुआ है या फिर जो नोट्स हमने प्रिपेयर किया है उन सभी को हम फिर से रिवाइज करें. नाउ लेट्स कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इट्स दैट जिन लोगों ने हमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, हाउ टू परसिस्ट विद दोज मार्क्स. कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स HSLC में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, लेकिन when they go to higher secondary section they tend to lose that skill. उन लोगों का मार्क्स डिटेरियोरेट होने लगता है, मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई हैव कम अप विद एन आइडिया. मैं आप सभी को इसी चैनल में इंग्लिश ज्ञान में मैं आप सभी को गाइड करूंगा कैसे आप लोग HS1 एंड HS2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. लोग जो स्टूडेंट्स स्पेशली साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन लोगों को कई बार इंग्लिश या फिर ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होगा बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू गिव दैट मच ऑफ टाइम टू इंग्लिश एंड ऑल्टरनेटिव इंग्लिश. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग बिकॉज वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन सब में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, बायो में भी बिजी रहते हैं. लेकिन हमको इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है बिकॉज इंग्लिश इज सच ए सब्जेक्ट, इट्स सच ए टॉपिक दैट आपके परसेंटेज को बूस्ट अप करेगा. शायद आपका HS में कुछ एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो उस सब्जेक्ट के लो मार्क्स को इंग्लिश कवर अप करेगा. सो आई विल बी कमिंग अप विद ऑल द टॉपिक्स ऑफ HS1 एंड HS2 इन दिस चैनल. आप सभी मुझको इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए कि क्या आप लोगों को ऐसे वीडियोस चाहिए जिससे आप HS1 और HS2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. मोरओवर दिस ईयर I will be sharing some important tips and some important methods जिसके हेल्प से आप HS1 और HS2 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. आपके लिए मैं कुछ डिफरेंट टेस्ट्स भी लाऊंगा, कुछ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम्स भी होगा, प्रोजेस भी होगा, ग्रामर के टॉपिक्स भी हम स्टार्ट करेंगे. लेकिन इससे पहले आई जस्ट वांट टू नो वेदर यू ऑल आर इंटरेस्टेड. अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ऐसे टॉपिक्स के लिए तो यस डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अप सम कोर्सेज एंड सम सीरीज ऑफ वीडियोस इन विच मैं आपको पूरा HS1 और HS2 का सिलेबस पूरा का पूरा कवर अप करूंगा along with tests, along with important questions and some certain tips with the help of which you can attain good marks. Because 10th में चाहे हमारा मार्क्स जो भी हुआ हो, चाहे हमको 100 भी मिला हो या फिर 60 भी मिला हो, इट्स एक्चुअली ऑफ नो यूज. बिकॉज यस आज का दिन है सेलिब्रेट करने के लिए, आज का दिन है हम लोगों ने जो एफर्ट दिया है उसको अप्रिशिएट करने के लिए. लेकिन वी हैव टू बी सीरियस एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल बिकॉज what really matters are our 12th marks. 12th में एंड 11th में हम लोगों ने जो स्कोर किया है वो ज़्यादा मैटर करेगा. इसीलिए 10th में चाहे जो भी किया हो, हम लोगों ने जो भी रिजल्ट हुआ हो, हम लोगों को अभी से फ्रॉम राइट दिस मोमेंट वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आवर HS एग्जामिनेशन, दैट इज HS1 एंड HS2. इस वीडियो में यही था मेरा मैसेज. फिर से अगेन जिन लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, यू हैव worked very hard for this. You deserve all this. So big round of applause to all of you. Well done guys. You are really the champs. And जिन लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम सिक्योर किया है मार्क्स, तुम लोगों को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, डोंट लूज होप, डोंट लूज हार्ट. जिंदगी बहुत बड़ी है, ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है जो कि हमारे लाइफ का स्टार्टिंग एग्ज़ाम है. हमने कई ज़्यादा एग्ज़ाम्स पढ़े हैं हमारे, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. क्या गलती हुई है, कहाँ पे हम लोग चूक गए, वो सब चीज़ें याद रखिए और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर हायर क्लासेस एंड फॉर योर HS एग्जामिनेशंस फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स. सो दैट्स इट. आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो.
For more videos on English and English grammar, stay tuned to English Gyan. Keep learning and keep sharing. Thank you.